हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए एंड बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होगे। किस चीज का प्रिपरेशन? केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने का प्रिपरेशन है ना। कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर एकदम अच्छे से एकदम मजेदार हाई जोश के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट हम लोग बेसिक देखेंगे, क्योंकि बेसिक जब हम लोग समझ जाएंगे बेसिक में हम क्या बताने वाले हैं, अगर वो उस चैप्टर का हेडिंग आपको कुछ नया नया भी लग रहा हो तो वो चैप्टर नया ना लगे, इसलिए हम लोग फर्स्ट बेसिक क्लियर करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन दिस प्यारा सा चैनल रविराज दुर्गा। तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर, कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। यस, एवरीडे लाइफ के एग्जांपल के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, क्या आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का पीवाईक्यूज किया? पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज इस जो हम लोगों ने भी मैंने भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताया था और कुछ बोला था खुद से प्रैक्टिस करने। जब फर्स्ट चैप्टर कोई भी चैप्टर इंट हो ना, तब आप लोग खुद से क्वेश्चन करो। कौन सा क्वेश्चन? क्या मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या सीखा, एंड जो जो सीखा उस अगर मैंने कुछ खुद से क्वेश्चन करो। कोई भी चैप्टर जब एंड हो, खत्म हो, तो पहले खुद से क्वेश्चंस करो कि क्या मैंने उस चैप्टर का क्वेश्चन, अगर कोई भी कुछ भी पूछ दे उस क्वेश्चन से, उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन अगर पूछ दे मेरे से, क्या हम उसका आंसर देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, एंड बहुत सारा बुक आता है, एस चांद भी आता है और भी सारा बुक आता है, साइड बुक साइंस का, तो आप वो बुक लेकर देख सकते हो, नहीं तो एंड्रॉइड तो आपके पास है ही। ऐसे मैंने तो कुछ क्वेश्चन बता ही दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो सबको भी आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये तो आप लोग कोर्स जानते ही होगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो एंड फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से क्लियर किया है, तो आप लोग उसको रिवाइज जरूर करते रहना, बिकॉज रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिवीजन भी उतना ही जरूरी है पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर का बेसिक। आज का चैप्टर क्या है? एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये रहा एग्जांपल भी। ये क्या है? हमारा नमक, जो हम लोग यूज करते हैं रोज, और ये है सोपी शोपी साबुन, और ये रहा क्या? एसिड। एसिड भी हम लोग यूज करते हैं, हम लोग उसको खाते भी है उसको। देखेंगे एसिड हम लोग खाते हैं। एसिड पहले होता क्या है वो तो जाने। हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पे। आज का मेन मोटिव होगा क्या? एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको अगर ये न्यू लग रहा होगा, ये सब नेम एसिड बेसिस सॉल्ट, एसिड तो नहीं लग रहा होगा, सॉल्ट भी नहीं लग रहा होगा, मे बी बेस लग सकता है, तो उसको भी अच्छे से डिफाइन करते हुए हम लोग एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल लेते हुए पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ाई। ओके, देन एसिड्स। फर्स्ट हम लोग एसिड्स का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ऐसे एसिड बेस एंड सॉल्ट है क्या? जितना भी केमिकल कंपाउंड है, बहुत सारा एलिमेंट्स है, लगभग अभी हम लोग कितना एलिमेंट जानते हैं? लगभग 115 एलिमेंट्स, मींस 115 एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं। अब वो एलिमेंट्स एक दूसरे से मिक्सअप करके बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, तो वो जो कंपाउंड बनाता है, वही जितना भी केमिकल कंपाउंड बनाता है, बहुत सारा कंपाउंड बनाता है ना, बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, तो वो जो कंपाउंड बनाता है वो उस कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड हम लोगों ने किया है, मींस कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो सारा कंपाउंड? 3 पार्ट में। एसिड हो सकता है वो कंपाउंड, जो कंपाउंड मिलता है एलिमेंट्स को मिक्सअप करके, वो कंपाउंड एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है या सॉल्ट हो सकता है, यही तीनों में से कुछ हो सकता है। अब फर्स्ट देखेंगे कि कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड मेरे पास है, तो वो कैसे जानेंगे कि वो एसिड है। तो एसिड के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी देख ले हम लोग। जब हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेंगे तो कोई भी कंपाउंड को हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड के प्रॉपर्टीज से। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स? एसिड्स का प्रॉपर्टी, सावर्डन टेस्ट। टेस्ट करने पे अब हम हर एसिड को तो टेस्ट नहीं कर सकते, बट जिसको हम लोग कर सकते हैं टेस्ट, उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो एसिड है या नहीं? तो अगर वो इसका टेस्ट अगर सावर है, सावर मींस खट्टा, तो अगर उसका टेस्ट सावर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो है एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर है, मींस उस सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है। और अब ये लिटमस क्या है? सेकंड वाला तो आप लोग देख रहे होंगे, क्या लिखा है इसमें? टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। मींस लिटमस जो होता है वो इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर मींस नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो कि लिटमस जो है, आप लोग लाइचिन जानते हो? लाइचिन
जो कि एल्गी के साथ एल्गी आप लोगों ने देखा ही होगा, पॉन्ड्स में अक्सर रहता है, ग्रीन ग्रीन कलर का, पॉन्ड्स के ऊपर वाटर के ऊपर परत सब बनाए रखता है, या अक्सर आंगन में भी हो जाता है। तो उसके साथ जो व्हाइट कलर का कुछ कुछ आ जाता है ना, उसी को लीचिंग बोलते हैं। तो यही लीचिंग की थ्रेड से बना होता है लिटमस, लिटमस पेपर। तो कि हम लोगों को क्या मदद करता है लिटमस पेपर ये जानने में कि वो सब्सटेंस बेस है या एसिड है, ये हम लिटमस पेपर के हेल्प से जान सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारा इंडिकेटर होता है, बट मोस्ट कॉमनली यूज जो इंडिकेटर होता है वो लिटमस पेपर होता है, इसलिए हम यहाँ लिटमस लिखे, बिकॉज हम लोग बेसिक देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी, सेकंड, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक कोई सब्सटेंस है, जैसे हम लोग क्या ले ले, अगर ले ले हम लोग लेमन, लेमन में एसिड होता है, लेमन में तो खट्टा होता है ना टेस्ट में, तो उसमें भी मींस एसिड होता है। तो लेमन अगर हम ले ले, उसके जूस में अगर लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर डाले उसके जूस में, तो वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। रेड तो आप लोग अब कैसे इसको याद कर सकते हैं कि ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा एसिड जब डालेंगे, तो कैसे लर्न कर सकते हैं, एसिड, एसिड मतलब थोड़ा खतरा टाइप्स का लगता है ना, डेंजरस चीज, एसिड में अरे एसिड है भागो भागो इससे, लेकिन हम लोग खाते भी है एसिड, ये तो आप लोग जानते भी हो, बट याद करने के लिए आप लोग रख सकते हो कि एसिड मींस डेंजर, डेंजर मींस रेड साइन। तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कौन करता कब होता है ब्लू लिटमस टू रेड, जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड होता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस क्या शो करेगा, रेड, ठीक, जब एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे। थर्ड क्या है, पीएच वैल्यू इज ग्रेटर स्मॉलर देन 7। अब ये पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू के बारे में भी हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। फर्स्ट यहाँ जान ले, ये जो पीएच वैल्यू होता है ना, ये बताता क्या है, कोई भी जो ये होता है एसिडिक सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस, अब वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है वो सब्सटेंस, वो पीएच वैल्यू से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो पीएच जो होता है, पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 14, 1 to 14, जिसमें अगर 7 से कम वैल्यू है कोई भी सब्सटेंस का, अगर आ रहा है पीएच वैल्यू, मींस वो सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है। समझ में आया? देन हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिलीज H प्लस आयंस इनटू वाटर। जब हम लोग एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, H प्लस आयन अपना रिलीज करता है। एसिड जो है वाटर में क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन। ऐसे कर, यहाँ पहले आप लोग देख लो, देन हम लोग बेस देखेंगे, तो बेस में भी अच्छे से एसिड बेस में फिर डिफरेंस हम लोग भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एसिड देखो, समझ में आया होगा, ये कुछ 4 पॉइंट, एंड आप लोग इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल। यस, एसिड तो हम लोग पढ़े क्या होता है, अब कुछ एग्जाम्पल भी देख ले, कुछ एसिड के साथ, एंड एवरीडे लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं में कौन कौन सा एसिड होता है। अब विनेगर, विनेगर तो आप लोग यूज करते ही होगे, किसमें, यस, चाउमीन मैगी बनाने में हम लोग अक्सर यूज करते हैं विनेगर। तो विनेगर, विनेगर भी सावर इन टेस्ट होता है, इसलिए तो यूज करते हैं। एंड जब यस चाउमीन बनाते टाइम हम लोग यूज करते हैं विनेगर, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। मैंने इसे फॉर्मूला के साथ लिखा है, तो फॉर्मूला भी आप लोग लर्न करते चलो, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। एसिटिक एसिड फॉर्मूला CH3COOH। ये जो फॉर्मूला है ये भी सब बनाना हम लोग सीखेंगे जब कार्बन पढ़ेंगे हम लोग। यस, कार्बन चैप्टर भी मे भी पढ़ना है 10th में। यस, कार्बन बॉन्ड, जब जैसे कार्बन किसे किसे बॉन्ड बनाते हैं ये सब पढ़ते हैं हम लोग, मीथेन, इथेन, ये सब तो वो भी पढ़ेंगे। ये कंपाउंड बनाना भी फर्स्ट अभी ऐसे ही देख ले कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। जीनियस तो बनना है ना हम लोगों को, तो कुछ कुछ तो माइंड में रखना ही पड़ेगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, किसमें पाया जाता है, विनेगर में। अब सेकंड आता है योगर्ट। योगर्ट में कर्ड, यस, दही। अब वो कर्ड में कौन सा एसिड, कर्ड में भी तो एसिड रहता है, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन योगर्ट, योगर्ट मींस दही। अब जो दही बनता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3। इसका मतलब क्या हुआ इस फॉर्मूले में, ये जो लैक्टिक एसिड है उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, कार्बन के एलिमेंट, एंड 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। ये हो गया लैक्टिक एसिड। अब थर्ड है टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। आप कैसे इसको लर्न कर सकते हो, बिकॉज टोमेटो किस शेप का होता है, राउंड शेप का होता है, एंड ऑक्सैलिक एसिड का स्टार्टिंग लेटर क्या होता है, ओ। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, टोमेटो में राउंड शेप, राउंड शेप में कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड।
तो थर्ड टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। अब बार बार ऑक्जेलिक एसिड क्या लिखना, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला तो आना चाहिए ना, कोई भी एसिड या कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, इसीलिए तो पढ़े थे। तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है? C2H2O4 इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड व्हिच प्रेजेंट इन टोमेटो। आप लोग से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है, ऐसे नॉर्मली कभी आप क्लास में भी या ऐसे भी चलते रहिए तो पूछ लिया कौन सा चैप्टर, अगर कोई पूछे आपसे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, एसिड बेस बोलोगे, फिर पूछ लिया जा सकता है आपसे बताओ लेमन में कौन सा जो एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, तो इसलिए हम लोग को ये भी तो आना चाहिए ना। अब हमारा फोर्थ नंबर क्या है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? यस, साइट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंजेस, ये सब में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला C6H8O7 इज द फॉर्मूला ऑफ साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, फॉर्मिक एसिड। यस, एंट स्टिंग, जब चींटी हम लोगों को काटती है तो कौन सा एसिड हम लोगों की बॉडी में पास कर देती है, बताओ? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला HCOOH, इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अब जब चींटी काटे, अब इसका क्या उपाय हो सकता है, वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यस, जब चींटी काटते हैं तो कुछ दर्द तो होता है, बट इसको फटाफट से सही भी कैसे, क्योर भी कैसे कर सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे। एसिड बेस सॉल्ट इसीलिए तो पढ़ते हैं, बस केमिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि डेली लाइफ में हम लोग इसका यूज भी सही तरीके से कर सके एंड जान सके कुछ अच्छा सा। देन एसिडिक एसिड के एग्जांपल देखें हम लोग कुछ, और भी चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, कंप्लीट करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, देन एग्जांपल भी हम लोगों का और भी सारा क्लियर होते जाएगा, एंड एग्जांपल का तो लिस्ट ही आ जाएगा। अभी मैंने कुछ एग्जांपल ली, देन हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, बेस। नेक्स्ट क्या है? बेस। अब बेस क्या होता है? एसिड देखें, अब बेस किस तरीके का टेस्ट होता है इसका? बीटर इन टेस्ट। बीटर इन टेस्ट मींस तीखा, थोड़ा सा तीखा तीखा एंड सोपी। आप लोग जब इसको टच करोगे तो किस तरीके का फील होगा? थोड़ा सा सोपी। सोपी में सोप में भी होता होगा बेस। यस, होता है बेस। फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी देखते हैं बेस का, देन एग्जांपल हम लोग देखेंगे। बेस फर्स्ट प्रॉपर्टी, बीटर इन टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा हो सकता है? मींस कि कोई भी सब्सटेंस जो खाने वाला हो उसको कैसे जान सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है? अगर वो बीटर इन टेस्ट हो तो बेस, सावर इन टेस्ट हो तो एसिड। यस। अब सेकंड है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड क्या करता था? एसिड मींस डेंजर, डेंजर मींस रेड साइन, तो एसिड लिटमस को कौन से कलर में कन्वर्ट कर देता था? रेड में। और ये बेस क्या करेगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, बी से बेस, बी से ब्लू। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। देन सेकंड, पीएच वैल्यू above the 7। अब बताएं पीएच वैल्यू क्या होता है? जब भी कोई भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा हो, वो कंपाउंड में बेसिक है, बेसिक इन नेचर है। बेस का कभी भी पीएच वैल्यू 7 से स्मॉल नहीं होगा, मींस 7 से कम नहीं होगा, ज्यादा रहेगा हमेशा। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 पे ना ही एसिड है और ना ही बेस है। 7 जिसका भी पीएच वैल्यू हो, जो भी सब्सटेंस या कंपाउंड का। देन हमारा नेक्स्ट आता है रिलीज OH माइनस आयंस इनटू वाटर। जब बेस को वाटर में मिक्स करोगे आप लोगों को, तो कौन सा बेस जो है कौन सा रिलीज करेगा आयन अपना? OH नेगेटिव आयन। OH मींस हाइड्रोक्साइड आयन। यस, हाइड्रोक्साइड आयन ये रिलीज करता है। एसिड क्या करता था? H प्लस आयन रिलीज करता था। इसके पास जो चीज ज्यादा वही तो रिलीज करेगा ना, उसमें H प्लस मींस कौन सा? एनायन, एंड कैटायन OH नेगेटिव कैटायन। अब नेक्स्ट पेयर सॉफ्ट टच। जब आप बेस को टच करके, जिस बेस को आप टच कर सकते हो उसको अगर टच करके देखोगे तो कैसा फील होगा? थोड़ा सोपी और थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट। देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल देखेंगे। आप लोग इसका नोट डाल लो या स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट आता है एग्जांपल। यस, डेली लाइफ का एग्जांपल। फर्स्ट है सोप्स। सोपी नेचर होता है, मींस सोप से भी तो कुछ रिलेशन होता ही होगा बेस का। यस, होता है। सोप्स में कौन सा बेस पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, NaOH प्रेजेंट इन सोप। सेकंड, माउथवाश या टूथपेस्ट आप लोग यूज करते हो जो, वो भी बेसिक इन नेचर होता है। यस, बेसिक इन नेचर होता है। और माउथवाश या टूथपेस्ट में कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि वो भी बेस ही है। थर्ड,
बेकिंग सोडा अक्सर हम लोग यूज करते हैं जब भी कुछ फुला फुला अच्छा सा खाने का मन हो तब, जैसे कचौड़ी हो गया या और भी चीज हो गया मम्मा लोग बनाती है तो उसमें क्या यूज करती है, बेकिंग सोडा, जिससे वो कुछ खास्ता हो जाए और थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाए उसमें। तो उसके बेकिंग सोडा में भी कौन सा बेस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेस, इसमें पाया जाता है बेकिंग सोडा में। एंड फोर्थ हम लोग देखें एंटासिड। एंटी एसिड हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे हो गया अगर मैं बताऊं, जैसे डाइजीन हम लोग यूज करते हैं जब एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो क्या क्या यूज करते हैं, डाइजीन। तो डाइजीन एसिडिटी, मतलब एसिडिटी को तो हटाने के लिए कुछ बेसिक आना चाहिए। बेसिक कौन है, यही आता है एंटासिड, जो कि यूज करते हैं। जो कौन सा केमिकल होता है उसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, उसका यूज करते हैं। तो ये भी यूज किए, मतलब सब तो डेली लाइफ का एग्जांपल है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से एंटी एसिड मींस उसमें भी कुछ बेस होगा। एसिड को कौन काटता है, बिकॉज एसिड के जस्ट उल्टा बेस होता है। एसिड को कौन काटता है, अगर ज्यादा एसिड हो गया तो बेस को ला दो, एसिड खत्म। बेसिक ज्यादा हो गया, एसिड को उसके कांटेक्ट में ला दो, बट उसके बराबरी का होना चाहिए, ला दो, देन बेस खत्म। उसी तरीके से अब इसका रिएक्शंस भी, हम लोगों को 10th में तो रिएक्शन ही पढ़ना है ना, रिएक्शंस ही पढ़ेंगे, ये तो बस बेसिक है। देन आता है फिफ्थ आता है स्लेट लाइम। स्लेट लाइम मींस व्हाइट वॉशिंग जिससे करते थे हम लोग, उसका रिएक्शंस भी देखे थे, क्विक लाइम टू स्लेट लाइम, लाइमस्टोन टू क्विक लाइम। तो ये जो स्लेट लाइम होता है ये भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। बेस का एग्जांपल देख रहे हैं ना, तो बेस के एग्जांपल में स्लेट लाइम भी आता है, जिससे हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं, इस पे वॉल पे अक्सर यूज करते हैं। तो स्लेट लाइम में कौन सा बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH2। इसको भी नोट करना है, बताइए आप लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा, बिकॉज मैं बेसिक बता रही हूँ। आप ये सब कुछ कुछ पढ़ के भी आते हो नीचे क्लास में। एंड अभी बस मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर में भी कुछ इंटरेस्ट आए। देन आप लोग देखो और स्क्रीनशॉट करो या नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। देन अब हम लोग किस टॉपिक पे आते हैं, सॉल्ट्स पे। टॉपिक का नेम क्या था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस हम लोग प्रॉपर्टी और एग्जांपल के साथ देख लिए। अब देखेंगे सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स क्या होता है, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो वो जो सॉल्ट हुआ, अब सॉल्ट के भी कुछ प्रॉपर्टी को देख ले। ऐसे सॉल्ट तो हम लोग डेली लाइफ में यूज ही करते हैं। कौन सा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट भी आप लोग उसको बोल सकते हो, सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता था एसिड प्लस बेस मींस एसिड मिक्स बेस। जब भी मिक्स हुआ बेस से तो क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म किया। अब सॉल्ट का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या होता है, कैसा होता है, हार्ड, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब थोड़ा अच्छा सा नहीं, एकदम कड़ा सा, ब्रिटल, क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड मतलब सॉलिड एकदम पूरा, ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। ट्रांसपेरेंट मींस पारदर्शी होता है, कलरलेस उसका कोई कलर नहीं होता। इट कंटेन्स कैटायन एंड एनायन। अब एसिड बेस मिक्स हुआ है तो कैटायन और एनायन मींस H+ आयंस और OH नेगेटिव आयन आएगा ही। तो सॉल्ट में ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल। ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। सॉल्ट तो समझ में आ गया, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, एसिड और बेस मिक्स होता है तो सॉल्ट्स और वाटर प्रोड्यूस करता है। वही जो सॉल्ट है उसी के बारे में हम देखते हैं इस चैप्टर में। देन आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लो प्रॉपर्टी को लर्न करने के लिए। देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, सॉल्ट का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं लोग, जैसे डेली लाइफ में जो जो यूज करते हैं। फर्स्ट सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जो कि कहाँ कहाँ होता है, किसमें होता है, टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट में। अब आता है नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, KCl। आप वैलेंसी के भी हेल्प से पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। ये किसमें होता है, पोटास में। पोटास में पोटेशियम क्लोराइड। पोटास किस चीज में, फर्टिलाइजर में अक्सर यूज किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो अच्छे तरीके से करने के लिए, पोटास का यूज करते हैं, तो वो फर्टिलाइजर हो गया। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका भी फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं हम लोग। फर्टिलाइजर क्या, फर्टिलाइजर में कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट का एग्जाम्पल। फोर्थ नंबर पे आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किस में प्रेजेंट होता है, बेकिंग पाउडर में। अब बताओ, बेकिंग पाउडर से तो कुछ मन किया ही होगा, कुछ खाने का बताओ क्या मन किया, केक में अक्सर हम लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट और फुला फुला रहे, इसलिए बेकिंग पाउडर
क्या होता है, सॉल्ट होता है। प्रॉब्लम नहीं, सॉल्ट्स का भी एग्जाम्पल हम लोग देखे। अब नेक्स्ट देखते एसिड बेस सॉल्ट। बताया अभी आप लोगों को, समझ में तो आया ही होगा, नोट डाउन करते चलना उन कुछ एग्जाम्पल। केमिकल फॉर्मूला तो जरूर याद लर्न कर लेना, प्रैक्टिस करते करते आप लोग बार बार पढ़ोगे, देन लर्न हो जाएगा खुद ब खुद। देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, अब नेक्स्ट आता है पीएच। मैंने बताया था कि पीएच के बारे में भी कुछ थोड़ा मैं बताऊंगी, तो आप लोग देख लीजिए, जिससे हमारे लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना रहे कि अरे ये पीएच देखे, लिटमस तो बता दिए। ये भी हम जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें अभी तक दो प्रॉब्लम था, एक लिटमस तो उसका रिजोल्यूशन मैंने कर दिया। अब ये है पीएच। पीएच को भी मैं बता देती हूँ फटाफट से। फर्स्ट पीएच लिखते कैसे इसको, फर्स्ट स्मॉल पी, पी के ऊपर एच कैप, स्मॉल पी नहीं, पी पे पावर जो रहता है, पावर जैसे लिखते हैं 2 raised to power 3 या 2 raised to power 2, उसी तरीके से p raised to power कैपिटल H, इसी तरीके से हम pH लिखते हैं। pH H लिखते हैं इसको, इसको पढ़ते कैसे है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन में या कोई भी सॉल्यूशन में जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम मतलब यही देखते हैं pH में कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है कोई भी कंपाउंड में, कितना कम pH वैल्यू। pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 1 to 14, तो जितना कम वैल्यू pH का उतना एसिडिक इन नेचर सब्सटेंस, जितना ज्यादा pH वैल्यू उतना बेसिक इन नेचर। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इट हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14, मैंने बताया 0 to 14 होता है इसका वैल्यू, और 0 to 7 के जो बीच में जितने भी कंपाउंड आते हैं, 0 to 14 है, 0 to 7 के बीच में जितने भी कंपाउंड आते हैं वो क्या शो करता है, वो एसिडिक इन नेचर कंपाउंड और सब्सटेंस होता है। और 7 जिसका भी पीएच वैल्यू है जो अक्सर यूज करते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, ये सब क्या है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं, तो वो कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है। जो 7 पे होता है वो न्यूट्रल कंपाउंड उसको। 7 to 14 के बीच में जितना भी कंपाउंड आता है वो अल्कलाइन नेचर का भी आप बोल सकते हैं, बेसिक इन नेचर भी बोल, वो कंपाउंड जो होता है वो बेस कहलाता है। अब सेकंड आता है, अब इससे मेजर क्या करते हैं, यस इट इज मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस और सॉल्यूशन। इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस या सॉल्यूशन कितना बेसिक है या कितना एसिडिक है नेचर। समझ में आ गया, ये रहा हमारा पीएच का डेफिनेशन। मे भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करते टाइम चैप्टर को। आप लोग खुद से रीडिंग भी डालिएगा, देखिए कि आपको समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिकेटर देखेंगे। आज मैंने कौन से इंडिकेटर का बात किया ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने लेक्चर में बताया भी है कौन सा इंडिकेटर बताया, नेम के साथ, नेचुरल था, मैन मेड इंडिकेटर था, कौन था, और वो किसका एक्सट्रैक्ट है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ये आप लोग बताइएगा, देन मैं रिप्लाई भी उसका दूंगी कि कौन सही बोल रहा है एंड कौन गलत बोल रहा है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो जरूर बताइए, देन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिकेटर एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, बिकॉज 10th का चैप्टर ही स्टार्ट होता है इंडिकेटर से, तो इंडिकेटर के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को भी अच्छे से रिवाइज करते चलिए, वीकली आप लोग रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा प्रेशर ना पड़े कि अरे फर्स्ट चैप्टर तो हमने फर्स्ट बार पढ़ा था, अभी तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसा नहीं हो, इसलिए आप लोग वीकली रिवाइज भी करते जाइए, देन नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते भी जाइए। तो नेक्स्ट लेक्चर ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, एसिड बेस एंड सॉल्ट का बेस चैप्टर 2, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 10th का, उसका बेसिक। कैसा लगा कमेंट में बताइए, और मेरा आंसर तो जरूर दीजिएगा, मैं एक एक करके सबका रिप्लाई दूंगी। थैंक यू, बाय बाय, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ यही हाई जोश के साथ। थैंक यू।